निलंगा शहरातील हिंदू मुस्लिम एकतेचे प्रतीक असलेल्या जागृत देवस्थान हजरत सय्यद शाह हैदर वली नबीरा कादरी दादा पीर दर्ग्याच्या 413व्या उर्स यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेच्या निमित्ताने 11 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर दरम्यान विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिनांक 11 रोजी फारशी, दिनांक 12 रोजी जुलूसे संदल, तर दिनांक 13 रोजी माणुसकी व एकतेचा संदेश देणारा विशेष कार्यक्रम आयोजित आहे. दिनांक 14 डिसेंबरला कव्वालीचा कार्यक्रम होणार असून 15 डिसेंबर रोजी खत्मे कुरआनंदनंतर भाविकांना सुफी संतांच्या मानवतेचा संदेश दिला जाणार आहे. या कार्यक्रमांसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतील. पत्रकार परिषदेत दर्ग्याचे सज्जादा नशीद सय्यद शाह हैदर अली उल्लाह नबीरा कादरी यांनी या यात्रेची माहिती दिली. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर व विद्यमान आमदार संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या हिंदू मुस्लिम एकतेसाठीच्या योगदानाचे कौतुक केले. तसेच आगामी निवडणुकीत संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांना घवघवीत यश मिळावे अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. कार्यक्रमांच्या यशस्वी आयोजनासाठी नगरपालिका, पोलीस प्रशासन, तहसील कार्यालय व महावितरण विभागाचे त्यांनी आभार मानले. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि हुजूर सैयदना हैदर वलीउल्लाह नबीरा कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 413वां उर्स मनाया जा रहा है। आज संदल माली है। संदल का जुलूस निकलेगा शहर निलंगा से मगरिब बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह ताला जुलूस संदल दरगाह पे पहुंचेगा 11 बजे के करीब। उसके बाद रस्म संदल माली अदा की जाएगी। फिर उसके बाद फातिहा होंगे। कल उर्स है, उर्स के मौके पे फातिहा रहेंगे, गलाब गर्दानी होगी और कसीर तादाद में लोग आकर ज़ियारत करते हैं हर मज़हब व मिल्लत के। इंशाअल्लाह कल रात में 2 से 3 बजे तक प्रोग्राम चलते रहेंगे। परसों खुल के फातिहा है, समा है, परसों कव्वाली होगी बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज ईशा इंशाअल्लाह ताला। इतवार के दिन 15 दिसंबर ख़त्म शरीफ है, उर्स का आखिरी दिन होता है और उस मौके पे तकरीबन काफ़ी भीड़ होती है ज़ियारत के लिए। हर मज़हब के लोग तशरीफ़ लाते हैं और बिलखुसूस उस दिन जो है शहंशाह दक्कन ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन का इंतकाल होने के बाद उनके बड़े साहिबजादे इस वक्त मसनद सज्जादी पे फायज हुए हैं, तो लिहाजा उनकी तहनीत का प्रोग्राम भी रखा गया है। जलसा तहनीत और जलसा औलिया, उसमें कसीर तादाद में कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्रा के मशाइखीन आ रहे हैं और कई लीडरान भी तशरीफ़ ला रहे हैं उसमें, जिसमें से सीएम इब्राहिम साहब माजी केंद्रीय मंत्री वो भी आ रहे हैं। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह साहब आ रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो बियाबानी आ रहे हैं और हमारे साबिक़ा महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन MM शेख साहब हैं। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि कुछ ही दिन कबल महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है। उस इलेक्शन में हमारे निलंगे के चहीते लीडर, जिस परिवार का नाम न सिर्फ निलंगा या महाराष्ट्र में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस परिवार का नाम है, जिस परिवार का नाम निलंगेकर कहा जाता है, उस निलंगेकर परिवार के सदस्य फिर एक मरतबा MLA के लिए जीते हैं। उर्स के मौके पे इंशाल्लाह वो भी आएंगे। मैं उन्हें मुबारकबाद भी दे रहा हूँ आपके माध्यम से। हमेशा इस तरह से होता है कि ज़ियारत करने के लिए, फिर ज़्यादा के प्रॉपर्टी के ऊपर हज लगाने के लिए अलग अलग स्टेट के राज्यों के लीडर्स, मंत्री, मिनिस्टर वगैरह आते हैं। इस बार किसको आपने आने की इच्छा की व्यक्त की है और आपने किसको इन्विटेशन दिया? महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आने वाले थे, चूँकि विंटर सेशन स्टार्ट हो रहा है नागपुर में, तो उस वजह से जो है नहीं आ रही। और कर्नाटका का भी विंटर सेशन चल रहा है फिलवक्त बेलगांव में, तो लिहाजा बहुत कम पॉलिटिकल लोग हैं जो आ रहे हैं। हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ये हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक ऐसा माना जाता है।
हमारे जो भी करिश्मा हुए हैं सब लोगों ने देखा है, सुना है। हिंदू मुस्लिम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहें? देखिए, दादा पीर की जो शख्सियत है, दादा पीर का जो एक व्यक्तित्व है, वो हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक है। एक मिसाल चूँकि निलंगा में मशहूर है, हजरत के जो भक्त थे गोश्त खाते थे, तो दूसरे समाज के भी भक्त दादा पीर के थे, तो उनको गोश्त खाने की वजह से आने के लिए थोड़ा तहम्मुल हो रहा था। तो दादा पीर ने क़यामत तक, महाप्रलय आने तक अपने सारे भक्तों को ये कहा कि मेरे दूसरे समाज के भी भक्त हैं, उनके दिल को ठेस नहीं लगना चाहिए, इस वजह से मैं गोश्त को यहाँ पर इसको मना कर रहा हूँ, कोई खा के ना आए। तो आज तक निलंगा में मुसलमान हो या कोई भी गोश्त खाया भी तो स्नान करके आते हैं यहाँ पर। और महाप्रसाद के अंदर क्योंकि मुसलमान भाइयों से ज़्यादा हिंदू भाई होते हैं, तो जो खीर बनाई जाती है वो सारा निलंगा जानता है कि वो बिल्कुल शाकाहारी होती है, और उसका जितना सामान है वो पूरे हिंदू भाई लाकर देते हैं। पूरे निलंगा के हर समाज के लोग लाकर खीर के लिए हर घर से थोड़ा थोड़ा आता है। गेहूँ है, गुड़ है, चावल है, वो सारे चीज़ों को इकट्ठा करके उसको खीर बनाई जाती है और वो महाप्रसाद के तौर पे, तबरुक के तौर पे तकसीम